एक बार फिर से नीला ड्रम जो है चर्चा में आ गया, लेकिन इस बार जो है नीले ड्रम में किसी प्रेमी या किसी आशिक का नहीं, एक बेटे ने जो है अपने बाप को ही काट करके नीले ड्रम में पैक कर दिया। हम आपको बता दें कि लखनऊ के आशियाना इलाके से एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद जो है शव के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को नीले ड्रम में पैक कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन अब इस मामले में सामने आए नए बयानों और पारिवारिक दावों ने कहानी को एक अलग मोड़ पर जो है लाकर खड़ा कर दिया। मामले में अविश्वसनीय सूत्रों की ओर से दावा किया गया कि हत्या से एक दिन पहले 19 फरवरी को वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की बहस बेटों से जो है पैसों को लेकर हुई थी। देखते ही देखते ये नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। गुस्से में मानवेंद्र सिंह ने 21 साल के आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को जो है एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। आरोप इतना तक है कि मानवेंद्र ने बेटे पर लाइसेंसी राइफल तक तान दी थी। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह 50 लाख की रकम थी। सवाल सिर्फ 50 लाख के विवाद का नहीं दिख रहा, सवाल रिश्तों का है। सवाल उस भरोसे का है जो एक बेटे और एक पिता के बीच का होता है। पुलिस के मुताबिक जो है 19 फरवरी को पैसों को लेकर मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे अक्षय प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई थी। अगले ही दिन सुबह 4:30 बजे गोली चलने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए, उन्हें अलग अलग ठिकानों पर छिपाया गया। लेकिन अब परिवार के कुछ सदस्यों ने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए। अक्षत के फूफा इसके भदौरिया ने कहा कि हत्या की वजह सिर्फ पैसों का विवाद या नीट की या पढ़ाई का दबाव नहीं हो सकता। उनका कहना है कि परिवार पर किसी तरीके का मानसिक या शैक्षणिक दबाव नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस बात का दोहरा रहे हैं। बाहर से परिवार सामान्य दिखाई देता था और बाहर वो फेंक भी आया है। धड़ ले जाना था उसको, तो धड़ वो ले नहीं जा पाया। कोई आ गया था तो धड़ नहीं ले जा पाया। इतने में पुलिस को जानकारी हो गई, चूंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। इसके अलावा इनके फूफा का कहना है, उन्होंने पूछा कि तुमने बॉडी को क्यों काटा, तो बोले मैंने अपने बचाव में काटा क्योंकि मैं इतनी बड़ी बॉडी नहीं ले जा सकता था। उससे पहले दोनों हाथ काटे, फिर दोनों पैर काटे और दोनों हाथ दोनों पैरों को भी ले गया और वो बाहर जो है फेंक भी आया है। धड़ ले जाना था उसका, जो तो धड़ नहीं ले जा पाया। कोई आ गया तो धड़ नहीं ले जा पाया। इतने में पुलिस को जानकारी हो गई, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। तो पुलिस भी खोजबीन कर रही थी। जब पुलिस ने यहाँ के सीसीटीवी के टीवी कैमरे देखे तो मानवेंद्र सिंह की एंट्री देखी तो 19 तारीख को वो घर के अंदर गए थे। 19 तारीख के बाद वो फिर जो है बाहर नहीं आए। सीसीटीवी कैमरे में वो नहीं दिखा तो पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने घर में दबिश डाली तो नीले ड्रम में इनका धड़ मिला। इसके बाद जो है आखिरी नीट की तैयारी को लेकर, एक पढ़ाई को लेकर सारे अविवाद खड़ा हुआ। क्या बेटे की मान ली जो कंडीशन बात की जाए वो किस तरीके की है? नहीं, उसकी मान ली कंडीशन ठीक थी। यह तो उसका कहना है कि नीट की वजह से हमने ऐसा किया है, जबकि ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है, क्योंकि नीट के लिए कहना कोई इतना बड़ा नहीं इशू नहीं था कि बेटा इतना डिस्टर्ब हो जाए कि पिता की हत्या कर दे। कुछ परिजन ये भी कह रहे हैं कि मामले में अन्य पारिवारिक कारणों की भी जांच होनी चाहिए, जैसे आरोपी अक्षत की मां की मौत जो पहले ही हो चुकी थी और इसके पीछे की वजह मानवेंद्र सिंह के संभावित अफेयर को बताया गया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी नहीं। पुलिस ने अभी तक किसी आधिकारिक तौर पर वजह भी नहीं बताई, जो शुरुआती जांच में सामने आई। इस बीच एक और सवाल भी खड़ा हो गया, अगर दिन में विवाद हुआ तो रात में क्या हुआ? क्या गुस्सा इतना गहरा था कि उसने रिश्ते की हर सीमा पार कर दी? ये कहानी अभी भी कुछ अनकहा बाकी है। 3 दिन तक घर शव को रखा, भाई बहन सामान दिनचर्या में दिखाई दिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और फिर जो है पुलिस की जांच में सामने आया क्या सुनियोजित हत्या थी या सिर्फ पैसे की विवाद के बाद संभावित गुस्से का परिणाम? क्योंकि न सिर्फ गोली मारना बल्कि साथ में बेरहमी के साथ पिता के शव के टुकड़े करना, क्या यह बेटे के सिर्फ चढ़े गुस्से को दिखाता है? यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रहा। यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आज के दौर में रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी है कि विवाद का अंत हत्या ही हो। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने एक बात तो साफ कर दी, कभी कभी घर की 4 दीवारी के भीतर जो कहानी चल रही है उसका सच बाहर की दुनिया में बहुत देर से पता चलता है और तब सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका होता। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।